अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामईन, सिरातल मुस्तकीम चैनल पे फिर से एक बार खुशामदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आपको नए ऑडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अल्लाह आपको बेहतरीन बदला दे। शमशीर बेनियाम हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु की दास्तान शुजाअत, इनायतुल्लाह अल्तमश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ैद बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु सालार थे। उन्होंने मुजाहिदीन के लिए ये मिसाल कायम की कि तलवार लहराते हुए दुश्मन पर टूट पड़े। उनके दस्ते उनके पीछे गए। ज़ैद बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु तलवार चलाते दूर तक निकल गए और शहीद हो गए। एक और सालार अबू हजीफा ने भी यही मिसाल कायम की। वो ये नारा लगाकर दुश्मन पर टूट पड़े, ए अहले कुरान, अपने आमाल से कुरान हकीम की नामूस को बचाओ। वो भी मुकाबले में आने वाले हर मुर्तद को काटते गए, जख्म खाते गए और शहीद हो गए। इन सालारों ने जाने देकर मुजाहिदीन के अज़्म में जान डाल दी और वो आसमानी बिजलियों की तरह दुश्मन पर टूट टूट पड़ने लगे। इसके बावजूद मुस्लिमा का लश्कर कायम व दायम था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने मैदान जंग का जायजा लिया। यह ऐसी जंग थी जिसमें चाले चलने की जरा सी भी गुंजाइश नहीं थी। यह आमने सामने की टक्कर थी। इनमें सिर्फ जाती शुजाअत ही काम आ सकती थी। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने मैदान जंग का जायजा लेते हुए देखा कि मुस्लिमा के मुहाफिज उसकी हिफाजत के लिए जाने कुर्बान कर रहे हैं। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को फतह का यही तरीका नजर आया कि मुस्लिमा को मार दिया जाए। ये काम इतना सहल नहीं था जितनी आसानी से दिमाग में आया था, लेकिन खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाने के लिए इस तरह मुस्लिमा की तरफ बढ़े कि उनके जाबाजों ने उनके गिर्द घेरा डाल रखा था। जब करीब गए तो मुस्लिमा के मुहाफिजों ने उन पर हल्ला बोल दिया। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के करीब जो आया वो जिंदा न रहा, मगर मुस्लिमा तक पहुंचना मुमकिन नजर नहीं आता था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के जाबाजों ने अपनी तरतीब बिखरने न दी। एक मौजू मौका देखा। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने जाबाजों को मिलकर हल्ला बोलने का हुक्म दे दिया। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु खुद भी हल्ले में शरीक हो गए। कुछ मुहाफिज पहले ही मर चुके थे या जख्मी होकर जमीन पर तड़प रहे थे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के जाबाजों का हल्ला इतना शदीद था कि मुस्लिमा के मुहाफिज बौखला गए। मैदान जंग की सूरत हाल ये हो गई कि मुजाहिदीन जो फतह या मौत की कस्में खा चुके थे, वो मुर्तदीन पर एक खौफ बनकर छा रहे थे। मुस्लिमा को अपनी हिफाजत के लिए कोई और मुहाफिज नहीं मिल सकता था। मुसलमानों ने नारों के साथ आंधी की चीखें मैदान जंग में हौलनाकी में इजाफा कर रही थी। मुस्लिमा के बचे कुचे मुहाफिज घबराने लगे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के जाबाजों ने उनका हल्का तोड़ दिया। या नबी, किसी मुहाफिज ने कहा, अपना मोजज़ा दिखा, अपना वादा पूरा कर हमारे नबी। एक और मुहाफिज ने कहा, तेरा वादा फतह का था। मुस्लिमा ने मौत को अपनी तरफ तेजी से बढ़ते देखा तो उसने बुलंद आवाज से अपने मुहाफिजों से कहा, अपने हस्ब व नसब
اور اپنے ناموس کی خاطر لڑو۔ اور وہ بھاگ اٹھا۔ دشمن کا قلب ٹوٹ گیا، پرچم غائب ہو گیا تو مرتدین میں شور اٹھا، نبی میدان چھوڑ گیا ہے، رسول بھاگ گیا ہے۔ اس پکار نے مرتدین کے حوصلے توڑ ڈالے اور وہ میدان سے نکلنے لگے۔ تھوڑی سی دیر میں مرتدین میدان چھوڑ گئے، لیکن میدان جنگ کی کیفیت یہ تھی کہ خون ندی کی طرح ایک طرف کو بہنے لگا۔ جہاں یہ معرکہ لڑا گیا وہ تنگ سی گھاٹی تھی، اس کا کوئی نام نہ تھا۔ اس معرکے نے اسے ایک نام دے دیا، یہ تھا شعیب دام، جس کے معنی ہے خونی گھاٹی۔ دونوں لشکروں کا جانی نقصان اتنا زیادہ ہوا کہ میدان میں لاشوں کے اوپر لاشیں پڑی تھی۔ زخمی تو ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ مسلمہ کے لشکر کا جانی نقصان اس کی تعداد کی زیادتی کی وجہ سے زیادہ تھا۔ مسلمانوں کا جانی نقصان بھی کچھ کم نہ تھا۔ کئی زخمی گھوڑے بے لگام ہو کر لاشوں اور زخمیوں کو روند رہے تھے۔ انہوں نے کئی اچھے بھلے آدمیوں کو کچل ڈالا۔ مسلمہ کا لشکر جب بددل ہو کر بھاگا تو مجاہدین ان کے تعاقب میں گئے۔ مسلمہ کا ایک سالار محکم بن طفیل اپنے لشکر کو پکار رہا تھا، بنو حنیفہ باغ کے اندر چلے جاؤ، انہیں اب باغ ہی میں پناہ مل سکتی تھی۔ اس باغ کا نام حدیقۃ الرحمن تھا، جو وسیع و عریض تھا۔ اس کے ارد گرد دیوار تھی۔ مسلمہ اس باغ میں چلا گیا تھا۔ باغ میدان جنگ کے بالکل قریب تھا۔ مسلمہ کے لشکر کے بچے کچے آدمی بھی باغ میں داخل ہو گئے۔ جب مجاہدین باغ کے قریب پہنچے تو باغ کے دروازے بند ہو چکے تھے۔ مورخین کے مطابق باغ میں پناہ لینے والے مرتدین کی تعداد 7,000 تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ گھوڑا دوڑاتے باغ کے ارد گرد گھوم رہے تھے۔ انہیں اندر جانے کا کوئی راستہ نظر نہ آیا۔ اندر جانا ضروری تھا، مسلمہ کو قتل کرنا تھا تاکہ یہ فتنہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ اللہ کے ایک مجاہد برا رضی اللہ عنہ بن مالک آگے بڑھے اور بولے، مجھے اٹھا کر دیوار کے اندر پھینک دو، خدا کی قسم دروازہ کھول دوں گا۔ برا رضی اللہ عنہ صحابہ اکرام میں خصوصی درجہ رکھتے تھے۔ کسی نے بھی گوارا نہ کیا کہ انہیں باغ کے اندر پھینک دیا جائے، لیکن انہوں نے اتنا زیادہ اصرار کیا کہ 2-3 مجاہدین نے انہیں اپنے کندھوں پر کھڑا کر دیا اور وہ دیوار پر جا کر باغ میں کود گئے۔ باغ میں دشمن کے 7,000 آدمی تھے اور برا رضی اللہ عنہ اکیلے۔ 7,000 کفار میں ایک مسلمان کا کود جانا ایسے ہی تھا جیسے کوئی آتش فشاں پہاڑ کے دہانے کے اندر کود گیا ہو۔ برا بن مالک رضی اللہ عنہ سراپا عشق تھے جو آتش نمرود میں کود گئے تھے۔ انہوں نے باغ کا دروازہ اندر سے کھولنے کا بے حد خطرناک کام کسی کے حکم کے بغیر اپنے ذمے لے لیا تھا۔ انہوں نے دروازے کے قریب سے دیوار پھاندی تھی۔ 7,000 بنو حنیفہ جو باغ کے اندر چلے گئے اور جنہوں نے دروازہ بند کر لیا تھا، ابھی افراتفری کے عالم میں تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ مسلمان ان کے تعاقب میں آ گئے ہیں اور انہوں نے باغ کو محاصرے میں لے لیا ہے، لیکن وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کوئی مسلمان اکیلا دیوار پھاند کر اندر آنے کی جرات کر سکتا ہے۔ وہ کون ہے؟ کسی نے بڑی بلند آواز میں کہا، وہ دروازہ کھول رہا ہے۔
बरा बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु को किसी ने देख लिया और एक ने पहचान कर नारा लगाया, मुसलमान है, काट दो इसे। कोई मुर्तिद ललकारा, गर्दन मार दो, एक और ललकारा, पकड़ लो, मार डालो, एक और शोर उठा। बेशुमार मुर्तद तलवारें और बर्चियां ताने बरा बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ दौड़े। बरा रज़ियल्लाहु अन्हु अभी दरवाजा खोल नहीं सके थे। उन्होंने तलवार निकाली और बनु हनीफा का जो आदमी सबसे पहले उन तक पहुंचा था, उसे बरा रज़ियल्लाहु अन्हु के तलवार के भरपूर वार ने वही रोक दिया। वो लड़खड़ाता हुआ पीछे हटा। बरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक बार फिर दरवाजा खोलने की कोशिश की। वो बर वक्त पीछे को घूमे। बैक वक्त दो आदमियों ने उन पर बर्चियों के वार किए थे। बरा रज़ियल्लाहु अन्हु फुर्ती से एक तरफ हो गए। दोनों बर्चियों की अन्नियां जो बरा के जिस्म में उतरने के लिए आई थी, दरवाजे में उतर गई। बरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने बड़ी तेजी से तलवार चलाई और इन दोनों आदमियों को उस वक्त घायल कर दिया जब वो दरवाजों में से बर्चियां निकाल रहे थे। कई मुर्तद बरा बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु पर मिल मिलकर हमला करते थे और बरा रज़ियल्लाहु अन्हु दरवाजे के साथ पीठ लगाए बड़ी तेजी से तलवार चला रहे थे। उनकी जुबान से दो ही नारे गरजते थे, अल्लाहु अकबर, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो वार रोकते, वार करते और दरवाजा खोलने की कोशिश करते थे। तारीख में लिखा है कि बरा बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु ने बनु हनीफा के बहुत से आदमियों को हलाक और जख्मी किया और दरवाजा खोल दिया। बाज मौर्रिखों ने यह भी लिखा है कि बरा बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु के पीछे चंद और मुसलमान दीवार फांद कर अंदर चले गए थे, जिन्होंने तीरों से मुर्तदीन को दूर रखा और बरा बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु ने दरवाजा खोल दिया। इस पर तमाम मौर्रिख मुत्तफिक है कि सबसे पहले बरा बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु दीवार फांद कर अंदर गए थे। दरवाजे खुलते ही मुसलमान इस तरह से दरवाजे में से अंदर जाने लगे जैसे नहर का किनारा कहीं से टूट गया हो। बहुत से मुसलमान खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के कहने पर दीवार पर चढ़ गए। ये सब तीर अंदाज थे। उन्होंने बनु हनीफा पर तीरों का मीना बरसा दिया। मुसलमान जो अंदर चले गए थे, वो बनु हनीफा पर कहर की मानिंद टूटे। मुर्तदीन का कत्ले आम होने लगा। उनके भाग निकलने के रास्ते मसदूद हो चुके थे। वो अब जिंदा रहने के लिए लड़ रहे थे। उनका नबी खौफ झूठा ही था, उनके साथ था। उसकी ललकार सुनाई दे रही थी और वो बड़ी बेजिगरी से लड़ रहे थे। मुर्तदीन की तादाद बहुत ज्यादा थी, जो बड़ी तेजी से कम होती जा रही थी। बाग खून से सैराब हो रहा था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के जहन में यही एक इरादा था कि मुस्लिमा को कत्ल किया जाए, वरना लड़ाई खत्म नहीं होगी। लेकिन मुस्लिमा कहीं नजर नहीं आ रहा था। मुस्लिमा कद्दाब खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को तो कहीं नजर नहीं आ रहा था। एक और इंसान था जिसकी अक्काबी निगाहों ने मुस्लिमा को देख लिया था। वो हबशी गुलाम वहशी बिन हर्ब रज़ियल्लाहु अन्हु थे। बर्ची निशाने पर फेंकने में वहशी रज़ियल्लाहु अन्हु का मुकाबला करने वाला कोई न था। उसने एक बार बर्छी का कमाल सबको दिखाया था। एक रक्कासे के सर पर एक कड़ा जो कांच के औसत साइज का था, उसके बालों के साथ इस तरह बांध दिया गया था कि कड़ा उसके सर पर खड़ा था।
वो नाचने लगी और वहशी बर्छी लेकर चंद कदम दूर खड़ा हो गया। उसने बर्छी हाथ पर उठाकर तोली। रक्कासा रक्स कर रही थी। जो ही रक्कासा मौजू जाविये पर आई, वहशी ने ताक कर बर्छी फेंकी। बर्छी रक्कासा के सर पर खड़े कड़े में से गुजर गई। जंगे ओहद में वहशी बिन हर्ब ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु बिन अब्दुल मुत्तलिब को इस तरह बर्छी फेंक कर शहीद किया और अबू सुफियान की बीवी हुंद से इनाम वसूल किया था। उस वक्त वहशी मुसलमान नहीं हुआ था। फतह मक्का के बाद उसने इस्लाम कबूल कर लिया था। अब मुस्लिमा कज़्ज़ाब के खिलाफ जंग में वहशी मुसलमानों के लश्कर में था। बाग के खुरैज मार्के में उसने मुस्लिमा को देख लिया। उसने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की जवाब से सुन लिया था कि मुस्लिमा को खत्म किए बगैर लड़ाई खत्म नहीं होगी। वहशी मुस्लिमा की तलाश में दुश्मन की तलवारों और बर्चियों से और अपने साथियों के तीरों से बचता, लाशों और तड़पते हुए जख्मियों से ठोकरें खाता सारे बाग में घूम गया और उसे मुस्लिमा नजर आ गया। मुस्लिमा अपने मुहाफिजों के नरगे में था, जो इस कद्र जाबाजी का मुजाहिरा कर रहे थे कि किसी मुसलमान को करीब नहीं आने देते थे। वहशी को करीब जाने की जरूरत नहीं थी। मुसलमान मुस्लिमा के मुहाफिजों के साथ लड़ रहे थे और इनके इर्द गिर्द वहशी घूम रहा था कि मुस्लिमा पर बर्छी फेंकने का मौजू मौका और सही जाविया मिल जाए। उसे एक मौका मिल गया, लेकिन उसके रास्ते में एक खातून उम्मे अम्मारा आ गई। वो भी मुस्लिमा तक पहुंचने की सही कर रही थी। वो अपने बेटे के साथ थी। वो मुस्लिमा के मुहाफिजों का हिसार तोड़ने के लिए आगे बढ़े तो एक मुर्तद की तलवार ने इन्हें रोक लिया। उम्मे अम्मारा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपनी तलवार से उसे गिराने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुर्तद के एक वार ने उम्मे अम्मारा रज़ियल्लाहु अन्हा का एक हाथ साफ काट दिया। उनके बेटे ने तलवार के एक ही वार से इस मुर्तद को मार गिराया और ये मुजाहिद अपनी मां को साथ ले गया। वहशी को मौका और जाविया मिल गया। उसने बर्ची को हाथ में तोला और ताक कर पूरी ताकत से बर्ची मुस्लिमा पर फेंकी। बर्ची मुस्लिमा के पेट में उतर गई। उसके हाथों ने बर्ची को पकड़ लिया, लेकिन बर्ची अपना काम कर चुकी थी। मुस्लिमा के हाथों में बर्ची को पेट से निकालने की सकत नहीं रही थी। मुस्लिमा गिरा, उसे मरना ही था, लेकिन अबू दुजाना रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसे तड़प तड़प कर मरने की अजियत से इस तरह बचा लिया कि उसका सर तलवार के एक जोरदार वार से उसके धड़ से अलग कर दिया। अबू दुजाना रज़ियल्लाहु अन्हु मुस्लिमा की सरकटी लाश अभी देख ही रहे थे कि मुस्लिमा के एक मुहाफिज ने पीछे से इतना सख्त वार किया कि अबू दुजाना रज़ियल्लाहु अन्हु गिरे, फिर उठ न सके और शहीद हो गए। बनु हनीफा एक मुर्तद गला फाड़कर चिल्लाया, हमारे नबी को एक सिया फाम हबशी ने मार डाला है। मशहूर मुअर्रिख इब्ने हिशाम ने लिखा है कि बाग के अंदर मार्के की खुरेजी में आवाजें सुनाई देने लगी, नबी मारा गया, मुस्लिमा कत्ल हो गया है। मुस्लिमा कज़्ज़ाब के कत्ल का सहरा बिला शक व शुबा वहशी बिन हर्ब रज़ियल्लाहु अन्हु के सर है। वहशी की जिंदगी अजीब गुजरी है।
बताया जा चुका है कि उसने बिल्कुल इसी तरह, जिस तरह उसने मुस्लिमा को बर्छी फेंक कर कत्ल किया था, हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु को जंगे ओहद में शहीद किया था। जब मुसलमानों ने मक्का फतह कर लिया तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के चंद लोगों को जंगी मुजरिम करार दिया था। इनमें वहशी का नाम भी था। उसे किसी तरह पता चल गया था कि उसे मुसलमान जिंदा नहीं रहने देंगे। वो मक्का से निकल गया और ताइफ में कबीला सकीफ के यहाँ पनाह ली थी। कबीला सकीफ को मुसलमानों ने जिस तरह शिकस्त दी थी वो बयान हो चुका है। इस कबीले ने इस्लाम कबूल किया तो वहशी ने भी इस्लाम कबूल कर लिया और बैत के लिए और अपनी जान बख्शी के लिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर में गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कई बरस पहले देखा था। शायद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे अच्छी तरह पहचान न सके। क्या तुम वो वहशी हो? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा। वही वहशी हूँ, वहशी ने जवाब दिया। और अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल मानता हूँ। ओ वहशी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, बता तूने हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु को किस तरह कत्ल किया था? मौर्रिक लिखते हैं कि वहशी ने ऐसे लबो व लहजे में सारा वाकिया सुनाया जैसे वो सुनने वालों पर अपनी बहादुरी और अस्करी महारत का रोब गांठ रहा हो। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी जा बख्शी कर दी, लेकिन इब्ने हशाम के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कहा कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने न आया कर। हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिर पर चचा ही नहीं थे, बल्कि उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में उनका मुकाम बहुत बुलंद था और उस वक्त के इस्लामी माशरे में इन्हें खुसूसी हैसियत हासिल थी। ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु जैसी शख्सियत का कत्ल एक सिया फाम गुलाम को बख्श दिया था। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में कल्ख मौजूद रहा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहशी बिन हर्ब के लिए जिस नापसंदीगी का इजहार फरमाया था, वैसी ही नापसंदीदगी का इजहार उन्होंने हुंद के लिए भी किया था, जिसकी ईमा पर वहशी ने हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद किया था। इसके बाद सैयदुल शुहदा की लाश की जिस तरह बेहुरमती की गई उसका बयान पहले हो चुका है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों से इसलिए इजहार पसंदीदगी नहीं किया कि उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा को शहीद किया था, बल्कि इसलिए कि उन्होंने एक जलीलुल कद्र सहाबी की बेहुरमती की थी। वरना जाति दुश्मनी दिल में रखना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के शाया नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुंद और वहशी से कहा था कि जब तुम मेरी नजरों के सामने आते हो तो मुझे हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु की लाश याद आ जाती है। बहरहाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहशी और हुंद को माफ फरमा दिया था। वहशी बिन हर्ब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गर्विदा हो चुका था। अगर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अच्छा नहीं समझा था, जिसका वहशी को बहुत दुख था, वो मक्का से चला गया और उसने 2 साल ताइफ के इलाके में कभी यहाँ कभी वहां गुजारे। उस पर खामोशी तारी रहती और वो सोचों में गुम रहता था।
اس نے اسلام کو دل سے قبول کر لیا تھا، وہ سچا مسلمان رہا۔ 2 سال بعد اپنے بے چین ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے وہ اسلامی لشکر میں شامل ہو گیا اور اس نے خالد رضی اللہ عنہ کے دستوں میں رہنا پسند کیا۔ یمامہ کی جنگ میں اسے پتہ چل گیا تھا کہ خالد رضی اللہ عنہ مسلمہ کو ہلاک کرنے کی کوشش میں ہے۔ یہ فرض اس نے اپنے ذمے لے لیا اور فرض پورا کر دیا۔ اس کے بعد وحشی خالد رضی اللہ عنہ کے دستوں میں رہا اور کئی لڑائیوں میں اس نے بہادری کے ظوہر دکھائے۔ شام کی فتح کے بعد وہ اسلامی لشکر سے الگ ہو کر حمص میں گوشہ نشین ہو گیا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے حمزہ رضی اللہ عنہ کا قتل بڑا گناہ بن کر اس کے ضمیر پر سوار ہو گیا ہو۔ اس نے شراب نوشی شروع کر دی، جو عیاشی نہیں تھی بلکہ اپنے آپ کو فراموش کر کے الگ پڑا رہتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اسے شراب نوشی کے جرم میں 80 کوڑوں کی سزا دی تھی، جس کا اس پر کچھ اثر نہیں ہوا تھا۔ وہ شراب پیتا رہا۔ زندگی کے آخری دنوں میں اسے ایسی شہرت ملی کہ لوگ اسے عقیدت سے ملتے تھے، مگر وہ ہوش میں کم ہی ہوتا تھا۔ جب کبھی ہوش میں ہوتا تو لوگوں کو حمزہ رضی اللہ عنہ اور مسلمہ کے قتل کے واقعات سناتا تھا۔ لوگ اس سے یہی واقعات سننے کے لیے جاتے تھے۔ اس نے کئی بار اپنی برچی ہاتھ میں لے کر کہا، میں جب مسلمان نہیں تھا تو اس برچی سے میں نے ایک بڑے ہی اچھے آدمی کو قتل کیا تھا، اور میں مسلمان ہوا تو اس برچی سے ایک بہت ہی برے آدمی کو قتل کیا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اگلی داستان جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور اس آڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ دعاؤں کی گزارش۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔